हे गाइस, देखिए, हम लोग टॉपिक चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल और ये लेक्चर नंबर 2 है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताया था और उसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डाल दूँगा इस वीडियो में इसका, और पीछे वाली वीडियो का आप जाइए और चेक कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने काफ़ी उसमें एग्जांपल्स दिए हैं, आपको अच्छा लगेगा वीडियो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म इज नॉट ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4x³ + 2x² - 7x + 1। सबसे पहले आपको चेक करना है ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये पॉलिनोमियल जो है आपकी, देखो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर आपकी 0 है। तो अगर वेरिएबल की सारी पावर होल नंबर्स होती हैं तो मैं कहता हूँ पॉलिनोमियल है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिग्री क्या हुई इसकी? द डिग्री इज़ 3 बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 3। आप देख सकते हो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी इनमें कैच है हर क्वेश्चन में, तो आप अच्छे से समझिएगा। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए 7x³ - 5x5 + 2x + 7। सबसे पहले चेक करो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। यहाँ पर 3, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 0। ठीक है, तो अमंग द पावर्स सबसे पहले आप देखो सारी तो होल नंबर्स हैं, और अमंग द पावर सबसे बड़ी पावर्स कितनी है? पावर कितनी है आपकी? 5। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 5। तो डिग्री कितनी हो गई? 5। उसके बाद देखिए यहाँ देखते हैं ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 0 है। बट अमंग द पावर्स विच इज़ द हाईएस्ट? 6। बट मैंने लिखा था प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इज़ नॉट ज़ीरो। अब आपको ही क्लियर हो जाएगी बात। देखो यहाँ पर अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो इसका मतलब ये वैनिश हो गया टर्म। दैट्स वाई दिस इज 6 इज़ नॉट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो तो नाउ 4, 2 and 0, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर? द 4। तो डिग्री कितनी होगी इसमें? 4। 7x + 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ कोई x के ऊपर पावर नहीं होती, 1 होती है, और यहाँ पर 0 है। तो ये क्या हो गया? आपको ऐसे कहते हैं डिग्री कितनी हुई यहाँ पर आपको? 1। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्रीज। अच्छा यहाँ देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर डिग्री क्या होगी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर x का टर्म ही नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जहाँ पर x का टर्म नहीं होता वहाँ पर x⁻⁴ 0 लिख देते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो आंसर 1 आता है। यानी 9 × 1 = 9। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई आपकी? 0। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें x नहीं होता ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ओके। अच्छा 0, ये बड़ा ड्रामा करता है नंबर, ठीक है ना? 0 है आपका। अब इसकी डिग्री क्या होगी आपकी? क्योंकि टर्म ही 0 है तो इसकी डिग्री जो होगी अनडिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि हम डिफाइन कर नहीं सकते। अगर 0 की x⁻0 में मल्टीप्लाई करो वो जब भी 0 ही रहेगा, x⁻1 में मल्टीप्लाई करो जब भी 0 ही रहेगा। मतलब किसी भी x की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म 0 ही रहेगा। तो इसकी डिग्री को हम बोल देंगे ये बेकार सा बच्चा है, अनडिफाइंड। द डिग्री इज़ अनडिफाइंड। अच्छा यहाँ देखिए f, थोड़े से यहाँ पे ट्रिक कर रखी है मैंने क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में सब में कैच है। देखिए x³ + 3x⁻5/x²। आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर पॉलिनोमियल की देखेंगे तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या है आपका? अपॉन में x² नहीं होता, ठीक है ना? तो आप कहो सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, लेकिन हम इसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं लास्ट क्लास की तरह। मैंने लास्ट क्लास में बताया था और अच्छे समझाया था। x³/x², हम जिस तरीके से एलसीएम लेते हैं एलसीएम ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर नीचे एक टर्म है तो हम अलग अलग कर सकते हैं अपॉन x²। ठीक है जी, ये आ गया समझ आपको? x³/x² + 3x5/x²। अब आपको पता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का अपना रूल पढ़ रखा था। व्हेन द बेसिस आर सेम
इन डिवीजन वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स, तो x रेस्ट टू द पावर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3x रेस्ट टू द पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री क्या हुई आपकी, यहाँ पर डिग्री अब आप देखिए डिग्री कितनी हुई 3। पहले आपको लग रहा था डिग्री 5 होगी या लग रहा था पॉलिनोमियल है ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 3। होपफुली समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद देखो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री फाइंड करने के लिए पहले पॉलिनोमियल को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले इसे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। 3x माइनस 2 होल स्क्वायर की डिग्री क्या होने वाली है, तो आपको पता है एंटिटी यूज्ड, हम आइडेंटिटी हमने a माइनस बी स्क्वायर की एंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होपफुली आपको ये एंटिटी लर्न होगी, और अगर नहीं है तो आप कर लेना इन एंटिटीज़ को। वैसे मैं एंटिटीज़ की भी क्लास लूँगा, पॉलिनोमियल में आगे आएगा। तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। सो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सर ये तो 2 होगी। हाँ जी बिल्कुल, इसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है। उसमें ही मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 9x5 प्लस 4x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 7, इसकी डिग्री कितनी होगी। काफ़ी बच्चे कहेंगे सर द हाईएस्ट पावर इज़ 5, तो डिग्री भी इसकी 5 होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था डिग्री फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए, और पॉलिनोमियल के अंदर कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि ये जो डिग्री, ये जो पावर्स होती हैं सारी होल नंबर होती हैं, बट दिस इज़ -2 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो हम इसकी डिग्री नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज ये पॉलिनोमियल नहीं है। होपफुली आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड आगे के टॉपिक्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।